हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भी हो चुकी है। लला कल गया था दीदी के घर। जो मैंने आपको बताया, मेरी दीदी हैं जो वहाँ पे मेरे पास रहती हैं, उनके घर पे गया था। जीजा जी ले गए थे उसको स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो वापस आया ही नहीं। वहीं पे आया और वहीं रुक गया, और सुबह आज भी वहीं से स्कूल चला गया। मैं जा रही हूँ आज हॉस्पिटल पापा के पास, क्योंकि उनकी छुट्टी होने वाली है। तो मैं और मम्मी भी जा रही हैं। मैं और मम्मी दोनों लोग जा रहे हैं। मम्मी नहाने गई हैं, मैं भी थोड़ी देर में नहाऊंगी। पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे कैसी है तबीयत पापा की, तो पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोगों की दुआ से सब कुछ ठीक है। पापा मेरे सही हो गए हैं। उनकी प्लेट ना बस 34,000 रह गई थी, उसमें रिपोर्ट में आया केवल 34,000। और इसी वजह से ना वो ज़्यादा कमज़ोरी उनके अंदर ज़्यादा कमज़ोरी हो गई। फीवर भी बहुत ज़्यादा था, सर पे दर्द होता रहता था जो जाने का नाम नहीं लेता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पापा को दिक्कत हो रही थी। फिर हम लोगों ने इसी वजह से हम लोग सैफी ले गए, क्योंकि यहाँ सर दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा था। सर दर्द में लाइट चली गई है। सर दर्द से ना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब वहाँ जाके बिल्कुल कंट्रोल है आप लोगों की दुआ से। सुबह है इसलिए मेरी देखो आइस कैसी हो चुकी है। सो के उठे। अब मम्मी बनाएंगी खाना, नहा के आएंगी फिर ले जाएंगी। वहाँ पे हैं मेरी प्रियम और मेरी भाभी जी। अब जब वो लोग वापस, हम लोग जाएंगे तो वो लोग वापस आ जाएंगे। मेरा भाई आया था वहीं से, पापा को देख के, उसको छुट्टी एक ही दिन की थी, तो वहीं से देख के वो चला गया वापस। मैंने आप लोग को नहीं दिखा पाया ब्लॉग में। अब की बार जब कभी वो घर पे आएगा, या फिर जब मैं अपने ससुराल में होंगी वहाँ आएगा, तब मैं ब्लॉग बनाऊंगी ज़रूर, उसको ज़रूर दिखाऊंगी। और भाभी को भी दिखाऊंगी मौका मिलते ही। मैं जब साथ में होंगे सब लोग, पूरा प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। मेरे भाई भाभी बच्चे सारे लोगों को दिखाऊंगी। मेरे भाई के 2 बच्चे भी हैं, एक उनका बेटा है और एक बेटी है। अभी छोटे छोटे हैं। 3 साल का बेटा हुआ है, 3 साल का मार्च में होएगा, और बेटी अब 1 साल की होगी नवंबर में, 18 नवंबर को। सब कुछ दिखाएंगे, अपनी फैमिली को भी, अपने बारे में भी, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। लाइट आ चुकी है, कहीं जाती है कहीं आती है। इन्वर्टर मेरा ख़राब हो गया है, मैंने बताया नहीं आपको। इन्वर्टर ख़राब हो गया अभी 2-4 दिन से। जब से दिक्कतें होती है ना, तो दिक्कतों पे दिक्कत आती जाती है। भाई यहाँ पे इन्वर्टर यहाँ पे भी ख़राब हो गया। पहले मेरे यहाँ हो गया था, मेरे घर पे, मतलब ससुराल वाला इन्वर्टर ख़राब हो गया था। अब यहाँ पे हो गया। अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं, जिस वजह से सही भी नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि उस हॉस्पिटल में ना, जहाँ सैफी वाले में, बहुत सारी वहाँ से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं गई थी वहाँ पे अपनी दादी को लेकर। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब उनका पैर टूट गया था। सबसे पहले उनका पैर सही कराया हम लोगों ने वहाँ पे। फिर मेरी शादी होने के बाद, फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब जब मेरा लला आने को था इस दुनिया में, तब मैं गई। मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी, मम्मी पापा, सारे लोग वहाँ पे गए थे। उनसे जुड़ी जो यादें हैं वो बहुत ही दिल को छू जाती हैं, दिल को रुला भी देती हैं। हर जगह पे उनकी हर जगह पे याद है, हर जगह पे उनकी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो वही ना, जहाँ पे
उनके साथ जाते थे जिस जगह पे, तो वो अपने आप ही वो जगह अपने आप ही याद आ जाती है। फिर जब मेरा बेबी हो गया उसके बाद मेरे ससुर जी बीमार हो गए थे, मैंने आपको बताया भी था। तो मैं और मेरे हस्बैंड लेके जाते थे, तब वो भी लगभग 1 महीने के, हाँ मम्मी बुला रही हैं, वो लगभग 1 महीने, मेरे ससुर जी वहाँ पे सैफई में लगभग 1 महीने पे लगभग 1 महीने एडमिट रहे, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ही नाजुक हो गई थी, लीवर में भी दिक्कत थी उनकी, और थोड़ी वो खांसी जो गले में खराश होती ना, उनका गला बैठ गया था, जो जाने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा था, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लीवर में थी जो कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो 1 महीने लगभग मैं वहाँ पे रही। वहाँ से मैं और मेरे पति सब लोग आते जाते थे, फैमिली वाले, हम लोग तो लगातार वहीं पे रहे। लला मेरा घर पे रहता था, तब लला मेरा 2-2.5 साल का था। तब उन तो लला थोड़ी जब वो ज़्यादा रो जाता था तब वो आ जाता था हम लोगों से मिलने के लिए। एक बार तो ऐसा हुआ वहाँ पे मेरा लला खो गया, ऐसा हुआ मेरे पति चले गए थे दवाई लेने पापा की, तब वो छोटा था 2.5 साल का, तो पापा आईसीयू में एडमिट थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनकी हैबिट ऐसी थी, थोड़ी थोड़ी देर पे अगर कोई नहीं हो तो तुरंत किसी को भेज के बुलवा लेते थे। मैं लला के पास बैठ गई, आके बाहर आईसीयू वार्ड में बच्चों को ले जाना मना है, तो मैं उसे नहीं ले गई। उनने बोला तुम यहीं बैठो, मैं अभी आ रहा दवाई लेके। वो दवाई लेने चले गए बाहर मेडिकल से, मैं बैठ गई लला के पास। लला को फिर मैंने मोबाइल दे दिया जब पापा ने मुझे बुलाया, मैंने कहा यहीं बैठना, मैं तुरंत आ रही। मैं लला को मोबाइल दे के गई, उनकी बात सुनी, नॉर्मल लग गए 5-6 मिनट को। मैं जब वापस आई मुझे अंदर से चिंता थी कि लला बाहर बैठा मोबाइल लेके। मोबाइल की मुझे चिंता नहीं थी, लला की चिंता ज़्यादा थी। तो मैं बाहर जल्दी से आई, बाहर देखा ना लला ना मोबाइल। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा और मैं ढूंढने लगी। मैंने तुरंत एक जो भैया पास में बैठे थे अपना फ़ोन नंबर लगाया, तब मैं दूसरी बिल्डिंग पे थी, वहाँ पे आईसीयू वार्ड में, ट्रामा सेंटर में। तो मैंने लला को फ़ोन लगाया तो एक डॉक्टर ने उठाया फ़ोन। वो चलते चलते पहले फर्स्ट ग्राउंड पे पहुँच गया, प्रथम तल पे। तो वहाँ डॉक्टर ने फ़ोन उठाया। वो बहुत ज़्यादा जब वो रोती है, उसकी हैबिट शुरू से ही ऐसी, ज़्यादा रोती है तो वो उल्टी करने लगती है। तो वहाँ पे पहुँच गई। अब रोते रोते डॉक्टर ने सोचा ये बीमार है और ये खो गई है शायद, तो उन लोगों ने ना उसे एडमिट कर दिया, वहाँ पे एकदम लिटा दिया और इंजेक्शन लगाने जा रहे थे जब तक मैं पहुँची। लेकिन ये किसी ने मेरा फ़ोन नहीं लिया, कुछ भी नहीं करा। तो वहाँ पे वो इंजेक्शन लगा रहे थे और सारे लोग सही थे, नहीं तो आजकल ऐसा होता कहाँ है, बच्चे को भी ले जाता कोई, और फ़ोन तो कोई देता ही नहीं, लालची लोग होते हैं ना। लेकिन भगवान ने वहाँ पे बहुत मदद की, मेरे बच्चे को सही सलामत वहाँ पे लिटा दिया। उन्हें इंजेक्शन लगाने लगे, इंजेक्शन लगा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वैसे भी मेरी वजह से, हम लोगों की वजह से। तो हम जल्दी से पहुँचे। मैंने कहा भैया नहीं, वो रोती है तो उसे उल्टी हो ही जाती है। उन्होंने बोला नहीं, वो उसे दिक्कत हो रही है, लगाने दो। मैंने कहा नहीं, उसकी ऐसी हैबिट है, जब वो रोती है तो उसे उल्टी हो ही जाती है। तब मैंने उन्हें समझाया, मैंने जल्दी से उसे उठाया, गोदी ले लिया, मैं रोने लगी। फिर तब तक आ गए वो बाहर से दवाई लेके, क्योंकि प्रथम तल पे ही थे और सामने ही वार्ड था, उसमें ही हम लोग थे। हम लोग गए जल्दी से, वो आए जल्दी से। उनने देखा ये क्या हो रहा है। उनने उस टाइम पे इतना मुझे डांटा, इतना डांटा, मैं बता, डॉक्टर के सामने इतना डांटा, इतना डांटा। बोला तुरंत चली जा यहाँ से, लला को लेके तुरंत चली जा। मुझे ना वो बात सोच के अभी भी रोना आ जाता है। तुरंत चली जा, अगर लला को कुछ हो गया ना तुझे मैं पहले बता दूंगा। वो लला को ना बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। उनने इतना भी किया, मुझे ना बाहर कर दिया, बोला चलो लला को लेके जाओ। तब डॉक्टर ने समझाया ऐसा नहीं है,
ऐसे नहीं गुस्सा करते हैं। फिर हम लोग गए ऊपर। वो फिर 1-2 घंटे तक मुझसे बोले नहीं, इतना गुस्सा हो गए थे वो। लला को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। फिर हम लोग ऊपर गए, लला भी बहुत देर तक रोता रहा। वो भी मुझसे नहीं बोले। फिर थोड़ी देर में सही हुए वो भी, लला भी सही। लला को फिर मुझे नहीं दिया, खुद ही लला को चिपटाए, गोदी में लिए। बहुत दिक्कत हो गई तो उस दिन बोला पापा को सही कराने हैं ये कि लला को नहीं देख रही है। एक लोग चलो ठीक है, माना कि तुम देख रही हो। ऐसे तरह तरह की बातें मुझ पे कर रहे, इल्ज़ाम लगा रहे। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया भैया, मैं तो अंदर देखने गई थी, पापा ने बुलाया। और नहीं जाते तो वो भी दिक्कत में थे तो उन्हें भी गुस्सा आती। मैं तो उसे मोबाइल इसी वजह से देख के गई क्योंकि इसका इधर उधर ध्यान ना भटके। और वो चली और गई। चलते चलते जीना से बताओ, दूसरी मंजिल पे थी, प्रथम तल पे रुकी जाके 5-6 मिनट के अंदर चलती चलती। और बताओ, इतनी उस दिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो ये छोटी छोटी यादें, सारी यादें उनसे जुड़ी हुई, बहुत ज़्यादा रुलाती हैं। लेकिन मजबूरी कुछ भी कराए, कुछ भी, जहाँ पे जाने का मन नहीं होगा, भगवान कितनी दिक्कत होती है ऐसी जगह पे जाने से जहाँ पे उनकी यादें सारी जुड़ी हुई हैं। जो अभी 2 साल हुए होंगे मुश्किल से। 2022 में मई को मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे। तो अप्रैल में हम लोग वहाँ पे ही थे 2022 में। अभी सारी वहाँ पे जाओ ये लगता अभी तो मैं यहाँ पे आई थी, सब कुछ ठीक था, इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया। बहुत अंदर से तकलीफ होती है। लेकिन कुछ भी कराए, मजबूरियाँ कुछ भी। आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बताते बताते ब्लॉग हो गया बहुत बड़ा। नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी मैं जब वहाँ पे जाऊंगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही आप लोग मेरे साथ देते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, सपोर्ट करते रहिए।